एक राज क्या बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं, है ना? शांति से समझते चलना, समझने वाला टॉपिक होता है भोला। आप लोग बाबू पढ़ोगे एक नहीं, साउंड करो जी, नहीं तो पीट देंगे आके। तो इलेक्ट्रिक करंट बाबू देखो, इलेक्ट्रिक करंट एगो क्या होता है? वायर में फ्लो होता है, तार में फ्लो होता है ना जी। ठीक, मान लो भोला, इस वायर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर, है ना? तब ना बॉल जरेगा बाबू। तो एगो तो वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं। तो वायर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, चार्ज पार्टिकल के कारण, है ना? चार्ज के कारण। लेकिन पानी में कौन सा बाबू चार्ज है भोला? पानी में कौन सा चार्ज पार्टिकल है? पानी में कहां से इलेक्ट्रॉन आया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा? बात समझो। जैसे एक गिलास पानी ले लें भोला मेरा, और इसमें बाबू है ना स्विच वगैरह ऑन करोगे, है ना? करके करवाएंगे कभी, है ना? तो इसमें भी क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पानी में भी। तो पानी में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा सर? तो जो लिक्विड है बाबू, जो सबस्टांस है, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसके कारण? आयंस के कारण। याद रखना, लिक्विड सबस्टांस में सॉल्यूशन वगैरह में जो करंट फ्लो होंगे आयंस के कारण। अब आयंस क्या होते हैं सर, तो उसकी कहानी बताएंगे, अभी आप ध्यान रखो। वायर में सॉलिड सबस्टेंस, वायर सॉलिड सबस्टेंस, तो में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, चार्ज पार्टिकल के कारण। और जो पानी हो गया, लिक्विड वगैरह हो गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा? आयंस के द्वारा, है ना? अब आयंस क्या होते हैं सर, बर्दाश्त करो, बताएंगे आयंस क्या होता है नहीं होता है ना, सारा चीज बताएंगे, समझते चलना। तो अभी आपको बाबू सिंपल सेटअप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भोला मेरा? सिंपल सेटअप वगैरह बता रहे हैं, है ना? शांति से समझना। ये एक कंटेनर लिया गया, क्या लिया गया? कंटेनर लिया गया, ठीक। कंटेनर में दो स्टिक ये दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। अभी आपको बेसिक टर्म सिखा रहे हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बाबू क्या सिखा रहे हैं? बेसिक टर्म वगैरह सिखा रहे हैं, सीखते चलना, है ना? कौन कौन से बेसिक टर्म है। तो ये कंटेनर है भोला, है ना? कोई भी कंटेनर हो सकता है बाबू मेरे, ठीक सर। यहाँ पे दो जो आपको बाबू डंटा दिखाई दे रहा, इस डंटे का नाम क्या है? इलेक्ट्रोड है। क्या है? इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे, है ना? ठीक सर। इस इलेक्ट्रोड से देखो, ये जो काला वाला दिख रहा है, इधर लाल वाला दिख रहा, ये वायर है। ये क्या बाबू? तार है, वायर है। वायर तो बताइए कि बाबू, ठीक। ये जो आपको बाबू प्लस माइनस दिख रहा, ये बैटरी है ना? सारा चीज बता दिए। यहाँ पे को ये जो दिख रहा है, ये बॉल है। ये क्या बाबू? आपका बल्ब है ना? क्या बोला मेरा? बल्ब है। अच्छे से दिख रहा, समझते चलना है, सीखते चलना है। क्योंकि बाबू आप लोग पढ़े होगे भोला मेरा, तो ऊपर ऊपर पार हो जाता है। पहले तो मेरे बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं, है ना भोला? कितना अच्छा से आपको बाबू दिखाई दे रहा, फुल एचडी में। समझ में आ गया? ये एक कंटेनर हो गया भोला मेरा, ठीक सर। इस कंटेनर में बाबू ये जो स्टिक दिखाई दे रहा डंटा जैसा, इसको हम लोग क्या कहेंगे भोला मेरा? इसको हम लोग कहेंगे बाबू इलेक्ट्रोड कहेंगे। इसको क्या कहोगे? इलेक्ट्रोड कहोगे, ठीक। नेक्स्ट भोला, आगे समझना। इस इलेक्ट्रोड में बाबू ये जो कनेक्टेड है, ये जो कनेक्टेड है, इसको वायर कहेंगे। एक बल्ब है, और यहाँ पे बैटरी है, ठीक। शांति से समझो। आप बाबू जैसे ही बाबू यहाँ से बाबू बैटरी कनेक्ट करेगा, स्विच वगैरह ऑन करेंगे भोला मेरा, तो यहाँ पे इसके इसके बीच में गैप ना है जी। देखो इसके इसके बीच में क्या भोला? गैप है ना? ब्लर कर देता बाबू। यहाँ से बाबू ये इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, है ना? गैप है बाबू, पानी है बीच में। फिर भी बाबू क्या होगा? बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर पानी हटा दोगे, हवा में इसको लटकाओगे, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बाबू ये दोनों रोड को बाबू पानी में डाल दिए भोला मेरा, तो ये क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा। क्या करेगा भोला मेरा? ग्लो कर जाएगा। समझना है। तो ये आखिर ग्लो कैसे कर गया सर, है ना? ये आखिर ग्लो कैसे कर गया भोला मेरा, है ना? ठीक भोला, कई मिनट का टाइम आउट दिया हुआ है, ठीक, है ना? तो ये जो बल्ब ग्लो कैसे कर गए बाबू, है ना? इसको आपको करके दिखाएंगे भोला मेरा। क्योंकि यहाँ यहाँ बीच में कुछ कांटेक्ट तो है नहीं भोला मेरा। अगर एयर रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, लेकिन ये इस लिक्विड के कारण बाबू ये बल्ब क्या होंगे? जल जाएंगे। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं बाबू कि जो इलेक्ट्रिक करंट है भोला, वो बाबू क्या होता है बाबू? वाटर में भी फ्लो करता है ना? वाटर में भी फ्लो करता है इलेक्ट्रिक। बहुत चीज इसमें सीखने को मिलेगा, ठीक। तो जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर में कैसे फ्लो कर लेगा सर, उसी की कहानी आपको जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट आपको पानी में कैसे फ्लो करता है। पानी हो जाए वो, चाहे कोई भी सॉल्यूशन रहे, है ना? ठीक। तो देखो होता क्या बाबू, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो टूटते हैं।
तो आपको बाबू एक से कम 30 तक के एटम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, है ना बाबू, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब का, है ना, ये सब आपको बेसिक याद होना चाहिए। ठीक, समझते चलना, है ना। ठीक सर। तो होगा क्या, पहले हम आपको इलेक्ट्रोड बताते, तो ये जो बाबू डंटा है, इसको इलेक्ट्रोड कहोगे, इसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड कहोगे। अगर इसी इलेक्ट्रोड को बाबू बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, इधर ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बाबू क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। अगर बाबू इसको बाबू ये वाला जो इलेक्ट्रोड है बोला, ये दोनों क्या इलेक्ट्रोड है, अगर इसको बाबू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे प्लाक्षी, तो इसको एनोड कहेंगे। और एक साइड निगेटिव वाला ना है, निगेटिव टर्मिनल से वायर को कनेक्ट कर देंगे इस इलेक्ट्रोड को बाबू, तो ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, है ना। तो एनोड पे क्या होंगे बाबू, पॉजिटिव होंगे। बैटरी में दो टर्मिनल होता है ना जी मेरे लाल, बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं, दो, एगो प्लस एगो माइनस। तो जब प्लस वाला बाबू इस डंडवा को प्लस से जोड़ देगा, दोनों तो इलेक्ट्रोड है ना, लेकिन जब प्लस से जोड़ देगा तो ये डंडा आपका क्या बन जाएगा भोला मेरा, इसको हम लोग क्या कर देंगे बाबू, एनोड कह देंगे। क्या कह देंगे भोला, एनोड कह देंगे। बात समझो, है ना। ठीक, नेक्स्ट भोला मेरा, जब इसी को भोला मेरा निगेटिव से जोड़ देगा, तो इसको आप लोग क्या कह दोगे, कैथोड कह दोगे। क्या कह दोगे, कैथोड कह दोगे, है ना, ये समझना है। ठीक, ये नोट कैथोड समझ में आ गया, समझते चलना भोला मेरा। आगे भोला मेरा, नीचे पानी बाबू उसको क्या नाम देते हैं, है ना बाबू, प्लाक्षी। ठीक, नेक्स्ट बाबू सानो, ये जो वाटर है भोला मेरा, ये जो वाटर है बाबू, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये जो अंदर सॉल्यूशन है कंटेनर के अंदर, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना। ये जो सॉल्यूशन है अंदर में, इसको क्या कहोगे भोला मेरा, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। वर्ड सारा सीख गया। ये कंटेनर हो गया, कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है भोला, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होंगे भोला, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट कह देंगे। ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है भोला मेरा, तो इसको एनोड कह देंगे। ये निगेटिव से कनेक्टेड है भोला मेरा, तो इसको क्या कह देंगे, कैथोड कह देंगे, है ना। ये बेसिक टर्म आपको आने चाहिए। ठीक, एनोड क्या होता है, when the electrode बाबू कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कैथोड क्या होता है, वेन बाबू इलेक्ट्रोड्स, बिना कनेक्टेड इलेक्ट्रोड्स, लेकिन जब इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे तो ये आपका कैथोड हो जाएगा। जैसे इस तरह से कनेक्शन कर ले तो बाबू बीच में लिक्विड है, इस लिक्विड के कारण ये बल्ब क्या होता है बाबू, जल जाता है ना। तो ये आखिर जलता क्यों है सर, यही समझना है आपको। ये बल्ब ग्लो कैसे कर जाता है भोला मेरा, है ना। ठीक, कैसे ग्लो कर जाता है, इसको एक्टिविटी करके देख भी सकते हैं भोला, कहाँ से इलेक्टिविटी करवाए, है ना। करवाएंगे बाबू, उसके लिए बल्ब वगैरह चाहिए बाबू, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा, करवा देंगे। अभी आप समझो कि ये रॉड है, ये रॉड है, बीच में पानी वगैरह नहीं रहेगा तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा, जैसे इसमें पानी डालो बाबू, ये क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। तो ग्लो आखिर करता कैसे है सर, तो यहाँ पे बाबू करेंट को फ्लो करने के लिए बाबू क्या होते हैं, आयंस होते हैं। करंट मेरा किसके कारण फ्लो करता है, आयंस के कारण। जैसे वायर में करंट कैसे फ्लो करते हैं, शांति से समझते चलना। वायर में करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करते हैं, सॉल्यूशन में मेरा आयंस के कारण। किसके कारण भोला मेरा, आयंस के कारण करंट फ्लो करता है। आए सर, तो अभी आयंस होता क्या चीज है, मन में तो ये भी ख्याल आ रहा है कि आयंस क्या होता है, क्या होता है बताओ। तो देखो आयंस क्या होते हैं, आपको बाबू कोई भी आइटम है भोला मेरा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे देता है, चाहे इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके बाद वो आयंस बन जाता है। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझो, देखो बाबू आते हैं, हाँ, है ना। आगे हम बाबू आपको ये बता रहे बाबू कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे भोला मेरा, किसके कारण होंगे, आयंस के कारण होंगे। तो आयंस क्या होते हैं किसी को तो पता नहीं है भोला मेरा, तो अब आपको समझाते हैं आयंस क्या होता है कार्तिक है। आपको बाबू पीरियोडिक टेबल बाबू, है ना, ले आना है। इस तरह से बाबू सारे बच्चे को पीरियोडिक, चूंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो, है ना,
सारा बच्चा बाबू इस तरह से पीरियोडिक टेबल आपको पापा जी को बोलिएगा बड़ा वाला मंगवा देंगे। क्यों सर? आप बड़े हो गए बोला, जरूरत है ना। ये हमारे पास बाबू आपके मम्मी जी का जितना भी सोना चांदी है बाबू, सारे के सारे इसी पीरियोडिक टेबल में क्या अवेलेबल है। इसमें क्या बाबू 108 एलिमेंट अभी तक बाबू 118 के आसपास में नॉन एलिमेंट है ना। तो सारे एलिमेंट को बाबू इसी टेबल में अरेंज किया गया है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम का नाम सुना है ना, पोटेशियम का नाम सुना है ना, ऑक्सीजन का नाम सुना है ना भोला। तो सब जो भी एलिमेंट वगैरह है भोला, सारे के सारे इसी में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। समझते चलना है। ठीक ठीक सर। है ना। जैसे मम्मी जी का बाबू क्या सिल्वर, है ना। मम्मी जी का बाबू सोना वाला चेन जिसको गोल्ड कहते हैं। तो गोल्ड सिल्वर सारे के सारे इसी में है, सारे के सारे कहाँ बाबू इसी में है। तो आपको बाबू देखो क्या बोला, ये आपका क्या हो गया, सिल्वर लिखल है ना जी, है ना मम्मी जी का पायल। आई बाबू गोल्ड लिखा हुआ नहीं है जी, है ना। तो ए यू गोल्ड का फॉर्मूला, ए जी सिल्वर का फॉर्मूला, है ना। ठीक। तो ये पीरियोडिक टेबल बड़ा वाला बोलिएगा पापा जी को ला देंगे। इसमें बाबू कम से कम 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का नाम याद रखना है। जैसे सोडियम का कहेगा एटॉमिक नंबर कितना होता है ना, सोडियम का कहेगा एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये सब याद रखना भोला मेरा, है ना। अजय, अच्छा ठीक। नेक्स्ट बोला, जैसे बाबू आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर, कैल्शियम बाबू, पोटेशियम, ये सब का एटॉमिक नंबर याद रखना है ना। हम आपको क्या बता रहे हैं कि आयंस क्या होता उसको समझो। तो आयन समझने के लिए बाबू, है ना, इस तरह से एक टेबल मिलेगा बाबू, नाम क्या बोला, पीरियोडिक टेबल। अब ये क्या होता नहीं होता इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले आपको हम आयंस बताते हैं, क्या बताते हैं बोला, आयंस बताते हैं, है ना। समझो आयंस क्या होता है। ठीक। क्योंकि पानी में जो करंट फ्लो होते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड सब्सटेंस में फ्लो होता है किसके कारण, आयंस के कारण, है ना। तो उसको थोड़ा सा समझा देते भोला मेरा, फिर आगे गाड़ी बढ़ाएंगे। कहाँ मिलेगा जी, केमिस्ट्री। देखो भोला मेरा, एक्चुअल सिनारियो होता क्या चीज है। तो कोई भी सबस्टांस है भोला, वो छोटे छोटे आइटम से मिलकर बना है ना। कोई भी सबस्टांस वगैरह बाबू वो क्या मिलकर बना है, छोटे छोटे आइटम से मिलकर बना। मान लो बाबू इसको जूम करो, आपका ब्रेड है, इसको जूम करोगे जूम करोगे जूम करोगे जूम करोगे जूम करोगे जूम करोगे, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको क्या कहेंगे बाबू, आइटम कहेंगे। तो ये आपको क्या दिख रहा, आइटम दिख रहा, है ना। जैसे आपको बायोलॉजी में बाबू पढ़ाया जाएगा बाबू, सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल होता है। उसी तरह से जो भी सबस्टांस बाबू छोटे छोटे, है ना बाबू, है ना, पार्टिकल से मिलकर छोटे छोटे, छोटे छोटे, है ना, उसको क्या कर सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जिसको क्या कहेंगे हम लोग, आइटम कहेंगे। तो ये गोल का क्या दिख रहा है, आइटम दिख रहा है ना। तो पीरियोडिक टेबल में बाबू वही सब एलिमेंट को क्या किया गया है, अरेंज किया गया। अब इसमें बाबू जैसे क्या होता है भोला मेरा, है ना, समझना। तो जैसे देश के नमक बाबू NaCl का, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है ना। हम आपको क्या समझा रहे हैं, आयंस क्या होता है वो समझो, है ना। ठीक। तो ये सब क्या बाबू, बहुत सारे आइटम है, ये सब क्या बोला मेरा, आइटम है, सारे के सारे क्या बोला, आइटम है। ठीक। आगे समझना। अब यहाँ पे बाबू कोई भी आइटम के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। आपको बताया था ना इलेक्ट्रिक करंट में बाबू, आइटम के अंदर कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा, बताए थे। तो ये सब जो गोल का दिख रहा है क्या है ना बाबू, आपका इलेक्ट्रॉन था, है ना। नेक्स्ट बोला, अब समझना है। तो देखो होता क्या, आयंस क्या होता है भोला मेरा, आयंस क्या होते हैं इसको समझो थोड़ा सा। तो आइटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है बाबू, अगर वह इलेक्ट्रॉन लेन देन नहीं कर रहा है तो उसको न्यूट्रल एटम कहेंगे। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन बाबू जब दे देगा किसी को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, आयंस में। जैसे समझो, है ना। जैसे यहाँ पे बाबू आपको ये ऑरेंज कलर है, एगो क्या है, येलो कलर है ना। तो ये जो आउटर सेल में आपको दिखाई दे रहे हैं भोला मेरा, कौन बोला मेरे लाल, ये वाला, ये सब गोल का ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, गोला गोला जो दिखाई दे रहा है। ठीक। अभी इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अभी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, इसको दे देगा।
तो अभी इसको एटम कहेंगे, न्यूट्रल एटम। और जैसे यह इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ना, तो ये क्या बन जाता है, आयंस बन जाता है। क्या बन जाता है, आयंस बन जाता है ना। तो ये बाबू इलेक्ट्रॉन देता है, क्यों देता है सर, क्योंकि बाबू है ना, आगे आपको पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, है ना। क्योंकि यह स्टेबल होना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन देने से ये आइटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये कौन सा आइटम है, ये कौन सा है बाबू, ये कौन सा आइटम है, ये सोडियम आइटम है। कहा है सर, क्योंकि इसमें देखो 11 गो इलेक्ट्रॉन है, काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 आइटम है। तो 11 आइटम, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना उसका क्या होगा बाबू, एटॉमिक नंबर होगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 एटॉमिक नंबर, 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सोडियम का। तो ये सोडियम है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे भोला मेरा, तो 17 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये पीला वाला कौन सा आइटम है बाबू, क्लोरीन है। पीला वाला क्या है, क्लोरीन है, शांति से समझना, है ना। ये पीला वाला क्या बोले स्नेहा, क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता, हमको नहीं पता। अब ये करेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, देखो 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 देखो, देखो, देखो। चल गया वहां, शांति से देखो, देखो बाबू जीतो, है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन देखना, इसको देखना, ये देखो भागेगा भागेगा, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा दे रहा दे रहा दे रहा दे रहा दे रहा चल गया। हाँ सर। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले लिया ना मेरे लाल, आई इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब ये आइटम नहीं रहा, अब इसको क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। जैसे आप पलाक्षी मम्मी जी के पास बेटी हो, अब दादी के पास जाओगे तो क्या बन जाओगी, पोती, है ना। तो वही बात है बाबू। और नानी के पास जाओगे तो नतनी। तो वही बात है, पहले ये बाबू क्या था, न्यूट्रल एटम था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया भोला मेरा, तो अब ये क्या बन गया, आयंस बन गया। क्यों इलेक्ट्रॉन देता बाबू, दोस्ती करने के लिए। यह इलेक्ट्रॉन ले लिया, बीच में को डंटा बन गया ना, तो इसी को बॉन्ड कहते हैं। इससे दोनों के बीच में क्या हो गया, दोस्ती हो गया। तो ये Na है, ये कौन है, सोडियम है, और ये Cl है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता उस पे प्लस आता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता उस पे माइनस आता है। ये सब सारे आगे यूज करेंगे, समझते चलना। एक एक वर्ड आप लोग सीखते चलो भोला मेरा। जो आइटम इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या कहोगे, आर्यन वीडियो ऑन करो जी, उधर ही ना चल रहा है रुद्र बाबू, ठीक। जो आइटम इलेक्ट्रॉन देगा उस पे प्लस चार्ज आएगा, और जो आइटम इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, ठीक। देखो प्लस आ गया एगो पे, ये प्लस आ गया, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इसी प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता बाबू, और NaCl का फॉर्मेशन होता है। NaCl किसका बाबू फॉर्मूला होता है, NaCl किसका होता है बाबू, NaCl बाबू किसका होता है, देश के नमक सोडियम क्लोराइड, है ना। ये Na प्लस हो गया बाबू, आई Cl माइनस हो गया, है ना, समझते चलना बाबू, ठीक सर, ठीक। तो Na प्लस Cl माइनस, इसी के बीच में बॉन्ड बनता भोला मेरा, है ना, जिसको हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, देश का नमक बाबू। नमक जानते हो, नमक का से केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जी, ये जब के कार्तिक है, ये बाबू ये है ना जी। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या कहेंगे, NaCl है। ये क्या NaCl है, नमक है, नमक खाने वाला, टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट को NaCl कहते हैं, है ना बाबू। तो यही होता भोला। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे भोला, आयन कहेंगे। देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा 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 चल गया क्लोरीन के पास में। तो क्लोरीन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। इससे दोनों स्टेबल हो जाता है बाबू। इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है ना, दोस्ती गहरा हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन देगा चाहे लेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो इसको प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे माइनस चार्ज आएगा। समझ में आ गया इतना, प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद बाबू जो बचते हैं बाबू, उसी को आयंस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन लेता देता है भोला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयंस। हाँ जी। हाँ अच्छा ठीक। नेक्स्ट भोला। तो जो इलेक्ट्रॉन देंगे लेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। समझ में आ गया। तो आयंस को कैसे, प्लस से। जैसे Na रहेगा तो Na पे प्लस, Cl रहेगा तो Cl पे माइनस। इतना समझ गया। तो अभी तक आपको हमने क्या बताया बाबू, बस इतना ही अभी।
अभी तक क्या बताया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। तो किसी भी कंटेनर में बाबू इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा? आयन से। आयंस क्या होते हैं सर? जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन देंगे चाहे इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन देने लेने के बाद जो बनेगा उसी को आयंस कहते हैं। जैसे अभी ये सोडियम एटम है, ये नहीं है ना बाबू, अभी ये क्या है? सोडियम एटम है। आई वो अपना इलेक्ट्रॉन देखो ये दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, जिसको कमी होगा उसी को देगा। तो क्लोरीन को कमी रहता है ना। ठीक। ये क्लोरीन एटम, ये क्या है? क्लोरीन है। तो इसका आउटर सेल में 7 गो है। इसके आउटर सेल में काउंट करो तो 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको एगो घट रहा। आउटर सेल में 8 गो इलेक्ट्रॉन माना जाता है, तो घट रहा। तो सोडियम से एगो लेके ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो अभी क्लोरीन है, जैसे ही लेगा तो माइनस इस पे चार्ज आएगा। जो पैसा लेता है बाबू तो कर्जा में जाता है ना जी, तो वही बात है। जो इलेक्ट्रॉन लेंगे उस पर माइनस चार्ज आ जाएंगे बाबू। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस माइनस चार्ज वालों को हम लोग क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। प्लस माइनस चार्ज वाले को देखो ये प्लस चार्ज आ गया, है ना, तो Na+। तो अब ये क्या बन गया? आयंस बन गया। क्या बन गया? आयंस बन गया, है ना। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ले लिया भोला मेरा, ये Cl है, क्या है? क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब इस पे माइनस चार्ज आ गया। क्या आ गया भोला मेरा? माइनस आ गया, Cl-। तो समझ में आ गया? Cl+ Cl-, है ना। तो इसको भी यही प्लस माइनस वाले को क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे। क्या कहेंगे? आयंस कहेंगे, है ना। ठीक सर, आगे की कहानी, है ना। ठीक मेरे लाल, आ गए बाबू। अब आपको बताते बाबू कि करंट कैसे फ्लो होता है। पानी में करंट कैसे फ्लो होता है मेरा लाल, है ना, समझना बाबू। पानी में करंट कैसे फ्लो होता है, तो देखो कैसे फ्लो होता है बाबू। सॉल्ट वाटर जी। और है बोला, आगे समझो बोला मेरा। मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह सब है बोला। नेक्स्ट बोला तो पानी में कैसे फ्लो होता वही समझना, इसी इसको समझो बोला मेरा। तो देखो होता क्या बोला मेरा। जैसे बाबू, कहाँ गया हाइड्रोजन वाला, है ना। जो समझाना चाह रहे हैं वो है कि दिया कि नहीं दिया। इसमें नमक घोल दिया। क्या घोल दिया? नमक घोल दिया। देखो बोला, ये पानी का फार्मूला क्या होता है याद रखना। वाटर का फार्मूला क्या होता है बाबू? H2O होते हैं। वाटर का क्या होते हैं? H2O होते हैं। HOH, 2 गो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। क्या बाबू? 2 गो हाइड्रोजन है ना जी, 1 ऑक्सीजन है, तो इसको क्या कहेंगे? पानी कहेंगे। क्या कहेंगे? वाटर कहेंगे। अब वाटर में करंट कैसे फ्लो होगा? तो यही हाइड्रोजन OH- आयन टूटता है, क्योंकि पानी वो तो प्योर वाटर तो है नहीं। डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं करते हैं। अब बाकी जो हम लोग टैप वाटर होते हैं उसमें नमक की भी मात्रा रहता है। पानी में सुने नहीं जी, साल्ट वगैरह रहते हैं। तो जो साल्ट होते हैं बाबू, साल्ट फॉर्मूला मतलब क्या? NaCl। जैसे हम लोग का ये पानी भोला मेरा, तो ये प्योर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर में बाबू आपका करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आयंस में टूट भी नहीं करेगा। इसमें क्या थोड़ा बहुत नमक है ना। तो अभी इसमें बाबू करंट फ्लो करवाओगे तो कम करेगा, और इसी में साल्ट डाल देंगे। इसमें क्या डाल देंगे? साल्ट डाल देंगे, है ना। तो देखेंगे बाबू और ज्यादा करंट फ्लो करेगा। मतलब साल्ट क्या करता है बाबू? पानी में बाबू जो करंट फ्लो करने के उसका रेट को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है सर? तो क्योंकि साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। साल्ट का क्या होता है बाबू? NaCl होता है ना। तो NaCl होता है। तो साल्ट बाबू क्या करेगा? टूटेगा सोडियम आयन में और Cl- में। अभी बताएं बाबू, NaCl होता है तो Na+ में टूटेगा, Cl- आयन में टूटेगा। देखो यहाँ पे है ना बाबू। ठीक। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया। तो जो Na+ रहेगा, सोडियम बाबू प्लस वाला माइनस पे जाके बैठेगा, और क्लोरीन माइनस वाला ये प्लस पे आके बैठेगा। तो यही सब चार्ज का क्या होता है भोला मेरा? मूवमेंट होता है। इसी सब चार्ज का क्या होता है? ये पानी है, ये क्या बाबू? पानी है। देखो सोडियम है, हाइड्रोजन है। तो ये सब क्या करेगा? चार्ज का क्या होगा? मूवमेंट होगा। ये प्लस वाला है बाबू,
ये +1 है ना जी, तो कहाँ जाएगा, माइनस वाला पे जाएगा, कहाँ जाएगा, माइनस वाला पे जाएगा, है ना। तो यही चार्ज का आयंस का मूवमेंट होता, और इसी आयंस के मूवमेंट के कारण बाबू क्या होगा, करंट फ्लो होता है। अरे वायर में तो इलेक्ट्रॉन होता है, वो करंट लेके जाता है, यहाँ पे करंट लेके कौन जाएगा, तो यही जो सोडियम है बाबू, जो हाइड्रोजन है भोला, वही सब क्या करते हैं, करंट फ्लो करने में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आयंस होते हैं, है ना। तो पानी वगैरह में देखो, ये सब प्लस सोडियम है ना बाबू, ये सब पानी में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूटता है। तो उधर से क्लोरीन माइनस है, कॉलोनी पे माइनस होता है, तो बाबू कैथोड पे आ जाएगा, एनोड पे आ जाएगा, प्लस वाला पे आ जाएगा, है ना। तो इस कारण से ऐसी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आपका आयंस के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है बोला। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आयंस के थ्रू क्या होगा, फ्लो होगा, है ना। देखो आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है ना। तो इसी के कारण यही सब शैतान है, यही सब बाबू करंट फ्लो करवा रहा है, और कोई नहीं करवाता है ना। यही सब जो है ना बाबू, Cl क्लोरीन, यही सब करंट क्या करवाता है, फ्लो करवाता है ना। इसको और थोड़ा अच्छे से बाबू, तो देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन का बुलबुला, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला, इधर से क्लोरीन गैस का, आपको कल दिखाया था ना बाबू एक्टिविटी करके, है ना, गैस निकल रहे थे, तो यही हाइड्रोजन गैस निकलता है। आएगो से क्या निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है, क्या निकलता है, क्लोरीन गैस वगैरह निकलता है ना। अब इस डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा करते हैं, क्या करते हैं, पूरा करते हैं, है ना। ठीक। तो बाबू पानी में करंट कैसे फ्लो करेगा बाबू, है ना, आयंस के कारण, किसके कारण, आयंस के थ्रू, कि नहीं भोला मेरा। अब इसको पूरा करो। देखो बोला, बर्ड मीनिंग जाना भी नहीं है जी, उधर बर्ड मीनिंग ये सब का लिखाना पड़ेगा वो, कल छूट गया था। अभी 10 मिनट है बोला मेरा। उधर पहले लिखा नाइक्टोफोबिया बाबू, अस्टाइनोफोबिया। ये डायग्राम को पूरा करते बोला। तो आपको बाबू पानी में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता, आयंस के थ्रू, कैसे, आयंस के थ्रू फ्लो करते हैं ना। ठीक। बाकी बाबू जिसको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज है बाबू, बहुत सारा चीज है, आयंस कैसे होते नहीं होते, बहुत सारा डीपली नॉलेज चाहिए। बनाओ डायग्राम बोला, बना लिए होते, अच्छी बात है बाबू मेरे, है ना। ये जो है भोला, आप सुंदर से बनाना, मेरा टेढ़ा हो गया लगता है, सुंदर से बनाइएगा, है ना। इसमें पानी है, NaCl भी रहेगा भोला मेरा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, है ना, सुंदर से बनाना बोला। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, ये प्लस वाला हो गया, माइनस वाला हो गया। तो पॉजिटिव वाला को एनोड कहोगे, क्या कहोगे, एनोड कहोगे। निगेटिव वाला कैथोड कहेंगे, क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ये आपका कंटेनर हो गया या बीकर हो गया। अंदर जो सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, है ना। हाँ सर। ये आपका बाबू बैटरी वगैरह हो गया। तो कल आपको इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बताए थे बाबू, लिखाए नहीं थे भोला, तो आज आपको इलेक्ट्रोलाइट भी समझा दिए, इलेक्ट्रोड भी समझा दिए भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट भोला, अब मान लो इसमें ये रहेगा भोला, Na+ भी रहेगा, Cl- भी रहेगा, H+ भी रहेगा, और OH- भी रहेगा, कि नहीं, H+OH-। तो ये सब सारे के सारे इसको आयंस कहेंगे, क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे, है ना। ये सब जो भी है बाबू ये आयन कहलाते हैं। तो ये सब सारे इकट्ठे क्या होंगे, आयंस होंगे। कटायन, प्लस वाला है तो कटायन, और माइनस वाला है तो एनायन, है ना। प्लस वाले को कटायन कहेंगे और माइनस वाले को एनायन कहेंगे। लिख देते बोला, आयंस में बाबू जो प्लस होता है उसको कटायन कहा जाता है, और जो माइनस होता है उसको आयंस में एनायन कहते हैं। ये सब वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग नहीं, ये सब वर्ड ध्यान रखना। आयंस दो टाइप के भोला, आयंस कई टाइप के, दो टाइप के। एगो कैसे लिखे, सुंदर से लिख देते भोला मेरा,
आयंस कई टाइप के बोला मेरा, यहीं पे कर देते बाबू। दो टाइप के, एगो कटायन हो जाता है, एगो एनायंस हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज कटायन किसको है ना, कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बोला। जैसे Na+ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज बोला। एनायंस बाबू निगेटिव चार्ज, माइनस वाला। कौन सा, निगेटिव चार्ज, माइनस वाला। तो आज आपको चारे वर्ड सीखना, ज्यादा नहीं सीखना। इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं सर, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं सर, करंट फ्लो कैसे होता है सर, आयंस के थ्रू, है ना। वायर में इलेक्ट्रॉन के थ्रू, पानी में करंट आयंस के थ्रू। आयंस क्या होते हैं सर, डिफाइन कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन या बाबू इलेक्ट्रॉन देगा चाहे लेगा, है ना। कल आप लोग का वर्ड मीनिंग बोला मेरा, नाइक्टोफोबिया बोला। बर्ड ऑफ द डे बाबू, बर्ड ऑफ द डे नाइक्टोफोबिया, NYCTO, नाइक्टोफोबिया। अब फोबिया से आप लोग को फोबिया नहीं होना है बाबू, फोबिया वर्ड से फोबिया जिंदगी में कभी नहीं रहना चाहिए निधि, है ना बाबू। हाँ सर, नहीं रहेगा। किसका किसका नेटवर्क भागा जी, सानू शैतान, ये है संकल्प, नैतिक, सुरभि, जीतू, जस्सी। होली वगैरह में बाबू साउथ वाला बच्चा बोला, अगर प्लानिंग हो गया तो से बाबू तैयार रहिएगा। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, एगो जम्मू कश्मीर बच गया, एगो साउथ बचा हुआ। नाइक्टोफोबिया बोला, रात से डर, जिसको रात से डर लगता है ना। एक होता बोला मेरा साइनोफोबिया, साइनोफोबिया जिसको कुत्ता से डर लगता है, कुत्ता से डर बोला, डॉग से जिसको डर लगता है उसको साइनोफोबिया कहते हैं। तो आज आपको चारे वर्ड सीखना है। एनोड किसको कहते हो, कैथोड किसको कहते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज बाबू रॉड, निगेटिव चार्ज रॉड, आयंस किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, इतना सीख लेना आज, है ना। ठीक सर, बाकी की कहानी एक्टिविटी वगैरह अगला क्लास में आपको करके दिखाया जाएगा। नमक डालने से बाबू बल्ब तेज जलेगा, काहे जलेगा, कारण बताए हैं। अब वो एक्टिविटी कर